अभी आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़े थे 3। अब हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना है 4। इसको ध्यान से समझेंगे, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा क्वेश्चन है। देखिए इसमें 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटल ए, बी और सी। हम लोग तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को डिपार्टमेंटल का अकाउंट खोल, आपको पता है अकाउंट कैसे खोलेंगे हम लोग। 3 अकाउंट इधर खुलेगा ए बी सी का, फिर 3 अकाउंट इधर खुल जाएगा ए बी सी का, पता ही आपको। ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपको मालूम है, बार बार एक बात आपको सिखा रहे हैं, जब भी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट खोलते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मात्र 2 आइटम आता है। सबसे पहले आ जाएगा आपका सेल्स। सेल्स में मतलब नेट सेल्स, यानी कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटा देंगे। रफ में आप कर लेंगे वर्किंग नोट में, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटाएंगे तो नेट सेल्स निकल जाएगा ए का, फिर बी का, फिर निकल जाएगा आपका सी का, तीनों डिपार्टमेंट का निकल जाएगा। नेट सेल्स निकालने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, बाई साइड में क्रेडिट साइड में सबमिट कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 31 मार्च 13 का क्लोजिंग स्टॉक ए का है, बी का है और सी का है, तीनों का क्लोजिंग स्टॉक शो कर देंगे हम लोग। बस क्रेडिट साइड क्लियर। डेबिट साइड में क्या था, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ए का, बी का और सी का, तीनों का ओपनिंग स्टॉक शो कर दिए। तीनों का ओपनिंग स्टॉक शो करने नेट परचेज दिया हुआ है यहाँ पे, परचेज में से परचेज रिटर्न को रफ में घटा देंगे तो नेट परचेज निकल जाएगा ए का घटा के, बी का घटा के और सी का घटा के निकाल दें, तीनों का नेट परचेज निकाल देंगे, तीनों का नेट परचेज दिखा देंगे। और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, सिर्फ डायरेक्ट खर्च। डायरेक्ट खर्च देखिए ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है और सी का दिया हुआ है, तीनों का डायरेक्ट खर्च दिया हुआ है। तीनों का डायरेक्ट खर्च जब आप दिखा देंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा उसका नाम हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट सी डी। ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी को हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी में बाई के साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, इस तरह से लिख के। अब देखना हम लोग को पीएल अकाउंट में इनडायरेक्ट खर्च क्या क्या है। देखिए ऊपर में एक हेडलाइन लिखा हुआ है, इस हेडलाइन को ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये हेडलाइन को इस हेडलाइन को पढ़ें, क्या लिखा हुआ, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर टू बी प्रोपोर्शन इक्वली। यहाँ जो भी खर्च दिया हुआ है, खर्च में क्या क्या है, जर्नल एक्सपेंस 39,624 रुपया, तीनों डिपार्टमेंटल में बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को भी तीनों डिपार्टमेंटल में क्या करना है, बराबर बराबर बांटना है। उसके बाद दिया हुआ स्टेशनरी, उसको भी तीनों डिपार्टमेंटल में क्या करना है, बराबर बराबर बांटना है। उसके बाद डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन को भी तीनों डिपार्टमेंटल में बराबर बराबर। उसके बाद पोस्टेज है, पोस्टेज को भी तीनों डिपार्टमेंटल में बराबर बराबर बांट कर दिखा देना है। उसके बाद टॉपिक को चेंज किया, लिखा है यू हैव हाउ एवर द ऑप्शन, आपके पास एक ऑप्शन है, प्रोपोर्शन द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एज यू डीम्ड फिट एंड अपेंड नोट्स स्टार्टिंग द बेसिस सेलेक्टेड फॉर द ईच आइटम। बोला गया, ये बोला गया इसमें कि अपने हिसाब से आप जो चाहे उस रेशियो में इसको बांट सकते हैं, बट मेरा ओपिनियन है बांट सकते हैं। उससे आंसर आपके बुक का नहीं मिलेगा, बट वो गलत नहीं होगा। लेकिन मेरा ओपिनियन ये कहता है कि जब भी इस तरह का सिचुएशन आए तो आप हमेशा नेट सेल्स का रेशियो निकालेंगे। ये एक तरह का नियम है, मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि आप जब भी इस तरह का, आप जब सिचुएशन आ जाए, बोल दे कि आपको रेशियो में बांटने है, फिर रेशियो नहीं शो कर दे, या फिर आपको खाली जनरल मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे दिया जाए, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि आप नेट सेल्स में बांटेंगे। सबसे बेस्ट क्या होता है, नेट सेल्स में बांटना, हमेशा नेट सेल्स में ही बांटेंगे। जब आपके सामने रेशियो क्लियर नहीं रहे तो नेट सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाने के बाद जो सेल्स आएगा उसी में हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। अब देखिए नेट सेल्स क्या कितना कितना है, ए का देखते हैं नेट सेल्स है आपको, आपके क्वेश्चन में ए का नेट सेल्स निकालते हैं हम लोग, तो ए कितना है, 5,30,000 में से 10,000 चला गया तो 5,20,000 हो गया आपका ए का नेट सेल्स। ठीक है, बी का कितना हो गया, 1,60,000 हो गया बी का नेट सेल्स। ठीक है, और सी का निकालते हैं तो सी का निकल जाएगा नेट सेल्स कितना, सी का नेट सेल्स निकालेंगे तो निकल जाएगा आपका 1,50,000 निकल जाएगा सी का नेट सेल्स। अब इसको काट करके रेशियो निकाले, 4 0 कैंसिल कर देंगे हम लोग। अब इसको काटने के लिए आपको आता ही है, आप काट के रेशियो निकाल सकते हैं। नेट सेल्स का अनुपात में काट के इसका आंसर आप निकालेंगे तो नेट सेल्स रेशियो निकल जाएगा। तो रेशियो काटिए किस मेरे ख्याल से शायद गलत निकाल दिए नेट सेल्स क्या आपका, 5,20,000, एक मिस्टेक हुआ हमसे, नेट सेल्स यहाँ पे थोड़ा सा
1,50,000 नहीं होगा, 3,30,000 में से जाएगा तो 3,20,000 हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हुआ, तब नहीं निकलना था, 3,20,000 हो जाएगा, 3,20,000। अब इसको काटेंगे, ये इसको काट के ये 3 सब जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 2 आराम से कट जाएगा, 8 के पारा में कट रहा सब, 8 में 13 सब 8 के पारा में 8 काटेंगे तो कितना निकल जाएगा। उसके बाद 4 बार में ये कट जाएगा, 13 बार में ये कट जाएगा, यानी 13:4:8 निकल जाएगा आपका रेशियो। ये आपका रेशियो निकाल लेंगे आराम से। खैर वो आप आराम से, आप लोग जानते हैं नेट सेल से रेशियो निकालने के लिए, बस नेट सेल से आप क्या करेंगे, रेशियो को निकाल लेंगे। क्लियर? ये तो हो गया रेशियो वाला प्रोसीजर, आपको बता दिया इंडिया कौन कौन अब कौन कौन खर्च को बांटना है आपको नेट सेल्स के रेशियो में। तो ट्रेड एक्सपेंस कितना दिया हुआ आपके सवाल में, 63,460। इसको बांटना है आपको किस अनुपात में, 13, 4 और 8 के अनुपात में, 13, 4, 8 के अनुपात में बांटना है 63,800 को। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना दिया हुआ, 7300, इसको भी उसी अनुपात में बांटना है, 13, 4, 8 के अनुपात में नेट सेल्स के रेशियो में। और बैड डेप्ट को ही बांटना है आपको उसी के रेशियो में, 13, 4, 8 यानी कि नेट सेल्स के रेशियो में। इतना करेंगे, इतना करने के बाद आपका आंसर जो है 100% एग्जैक्ट सही आ जाए। फिर हम आपको बोल देंगे बांटना क्या क्या आपको, इनडायरेक्ट जर्नल एक्सपेंस, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, डिप्रिसिएशन, पोस्टेज, ये सबको बराबर बराबर बांटना, जो कि यहाँ पे इस लाइन में क्लियर लिख दिया इस लाइन में। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक चाहिए, यू हैव द लिखा हाउएवर द ओपिनियन द प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एज यू डीम्ड फिट एंड अपेंड नोट्स स्टार्टिंग द बेसिस सेलेक्टेड फॉर ईच आइटम। आपको बोला ईच आइटम अपने से सेलेक्ट कीजिए, कोई रेशियो को बांट दीजिए, लेकिन मेरा फिर बार बार बोले मेरा ओपिनियन होता है हमेशा नेट सेल्स के अनुपात में ही आप बांटेंगे, नेट सेल्स से अनुपात निकालेंगे। उसी में ये 3 आइटम जो दिया हुआ है बाद में जो आया 3 को खर्च कौन कौन आया है आपको, ट्रेड एक्सपेंस आया है, एडवर्टाइजिंग आया है और बैड डेट, इसको इस नेट सेल्स के रेशियो में बांट देंगे, आपका आंसर एकदम सही आएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके हमको भेजेंगे आप।